नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में वृक्षों के गुणों और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही इसके महत्व को समझते हुए धर्म में जोड़ा गया था। उनमें ही नारियल का पेड़ भी शामिल है। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत बड़ा महत्व है। इस बार नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे एवं 11 अक्टूबर को नवरात्रों का 9वीं तिथि के साथ ही समापन होगा और 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पावन त्योहार मनाया जाएगा। मंदिर में नारियल फोड़ना हो या फिर मंदिर में नारियल चढ़ाना हो, यह रिवाज पुरखों के जमाने से चली आ रही है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल से जुड़े ऐसे ही कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में हमेशा ही धन की कमी को पूरा कर सकते हैं और मनचाहा धन प्राप्त कर सकते हैं और सुख समृद्धि का अपने घर में हमेशा के लिए वास कर सकते हैं। नारियल को साक्षात मां लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, इसीलिए नारियल के उपाय करने से ऐसा माना जाता है कि अगर माता लक्ष्मी को ये उपाय पसंद आए तो वह हमेशा के लिए आपके घर में निवास करने लगती है। दोस्तों, ऋण एक ऐसी चीज है, यानी कि कर्जा, जो एक बार व्यक्ति के जीवन में अपने घर कर ले तो वह व्यक्ति चाहकर भी उससे निकल नहीं पाता। चाहे ना ही चाहे, लेकिन आपको एक ना एक बार अपने जीवन में कर्जा लेना ही पड़ता है। चाहे वह ईएमआई पे लेने वाली अपनी कोई व्हीकल हो या वाहन हो, या फिर कोई किस्तों पर अपना मकान बनाना हो, या किसी भी विवाह आदि कार्य के लिए आपको ऋण लेना पड़े। ऋण लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को वह लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिन लोगों ने किसी न किसी प्रकार का ऋण लिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि आप अपना ऋण कैसे उतारें। उसके बाद हम आपको धन लाभ के लिए अलग से उपाय बताएंगे। दोस्तों, एक नारियल पर चमेली का तेल मिले हुए सिंदूर से आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया तो हम आपको विस्तार से बताते हैं। चमेली का तेल और सिंदूर लेकर उसका एक मिश्रण बनाएं और नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना लें। उसके बाद इस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाएं। जो भी मंदिर आपके घर के पास हो वहां पर लेकर जाएं और हनुमान जी के चरणों में इस नारियल को अर्पित कर दें। अर्पित करने के साथ ही कुछ लड्डू या फिर गुड़ और चने का भोग भी अवश्य लगाएं। उसके बाद अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आप हनुमान जी से अपने ऋण उतारने के लिए प्रार्थना करें और वहां पर ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ भी करें। आपको यह उपाय तत्काल ही लाभ प्राप्त कर देगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही कारगर है। साथ ही हम आपको एक और उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय के लिए आप सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपने शरीर की, यानी कि सिर से लेकर पांव तक की लंबाई का एक धागा ले लें और उसके बाद इस धागे को एक नारियल पर लपेट दें और नारियल का पूजन करें। नारियल का विधिवत पूजन करने के बाद आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऋण यानी कर्ज, अपने कर्जे से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो दुकानदार हैं या फिर किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, उन्हें धन लाभ के लिए भी उपाय हम बताने वाले हैं। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है या फिर आप अपने कारोबार में और ज्यादा उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किसी भी दिन एक नारियल और 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा लें और इस कपड़े में इस नारियल को लपेट दें और एक जोड़ा, यानी कि 2 जनेऊ ले। जोड़े में 2 होते हैं दोस्तों, इसीलिए आप 2 जनेऊ ले और 1.25 किलो मिष्ठान, यानी कि कोई भी मीठा, चाहे वह गुड़ ही क्यों ना हो, इसको लेकर के अपने आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही आपको अपने व्यापार में लाभ देखने को मिलेगा। रुका हुआ व्यापार चल पड़ेगा और जिस व्यापार में आप उन्नति देखना चाहते थे और ज्यादा बढ़ोतरी देखना चाहते थे, वहां आपको तत्काल ही उन्नति देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में अधिक से अधिक मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद भी पैसा टिक नहीं पा रहा है या फिर सेविंग नहीं हो पा रही है, तो परिवार आर्थिक संकट से घिर गया है, ऐसे में किसी भी दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के एक जटा वाला, यानी कि बिना छिला हुआ नारियल लें और गुलाब, कमल का फूल, इनसे बनी हुई एक माला लेकर के और एक 1.25 मीटर गुलाबी रंग का और एक सफेद रंग का कपड़ा, यानी 1.25 मीटर गुलाबी रंग का कपड़ा और 1.25 मीटर सफेद रंग का कपड़ा, और साथ में
कुछ चमेली के फूल, दही और सफेद रंग की मिठाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सफेद रंग की मिठाई अवश्य लेनी है और एक जोड़ा जनेऊ, ये सभी सामग्रियां एकत्रित कर करके आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देनी है। इसके बाद मां की कपूर और देसी घी से आरती करनी है। यदि आप देसी घी और कपूर से आरती करने में सक्षम ना हो तो आप किसी भी दीवे में देसी घी में डुबोया हुआ कपूर को जला दें और उससे आरती करें और एक बार वहीं मंदिर में बैठकर श्री कनकधरा स्तोत्र का पाठ करें। आर्थिक समस्याओं से आपको तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं काल सर्प दोष या फिर शनि दोष की वजह से होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। इस एक उपाय से चाहे काल सर्प दोष हो या शनि दोष हो, दूर हो जाएगा। शनि, राहु या केतु, इनसे जनी हुई कोई भी समस्या, कोई भी ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके परिवार के ऊपर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए आप किसी भी दिन एक पानी वाला जटा वाला नारियल, यानी कि बिना छिला पानी वाला नारियल लेकर के उसे एक काले कपड़े में लपेट दें और 100 ग्राम उसके ऊपर काले तिल भी रखें और 100 ग्राम उड़द की दाल और एक लोहे की कील दोस्तों बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं हो। उसे आप उसके जो नारियल की जटा है उसी में फंसा दें और उसे बहते हुए जल में अपने सिर के ऊपर से 11 बार बार देने के बाद उसे प्रभावित कर दें। ऐसा करके आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। यह उपाय घर के मुखिया को करना चाहिए। यदि मुखिया नहीं कर सकते हैं तो घर की कोई बड़ी महिला हो, वो उन्हें करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या फिर राहु केतु अशुभ फल दे रहे हैं, तो सूखा नारियल या काले और सफेद रंग से बना हुआ एक कंबल आपको दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से आपके काल सर्प दोष और शनि दोष में आपको आराम मिलता दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी जरूरी काम काफी प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है, उसमें बार बार अड़चने आ रही हैं, तो एक लाल रंग का सूती कपड़ा लें और उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। रेशे युक्त नारियल भी दोस्तों वही होता है जटा वाला नारियल, यानी कि बिना छिला नारियल। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो, उस वक्त आपको नारियल को दोनों हाथों में उठा करके अपने मुंह के सामने रखकर आपको अपनी सभी मनोकामनाएं 7 बार कह देनी है और उसे जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं जिसे करने से आप अपनी पूरी जिंदगी मालामाल रहे, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह खास उपाय भी बताने वाले हैं। दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और लक्ष्मी जी को धन की देवी, इसलिए लक्ष्मी गणेश जी के लिए उनकी विधि विधान से चौकी लगाएं, यानी कि एक चौकी लें, उसके ऊपर माता लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर को रख करके उनका आवाहन करें और चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल को लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे और बाकी का भाग कलश के अंदर चला जाए। अब 2 बड़े बड़े देसी घी के दीपक जलाएं। अगर आप दोनों दीपक देसी घी के नहीं जला सकते हैं तो एक घी का और दूसरा तेल का जलाएं। एक दीपक को आप चौकी के दाहिने ओर और दूसरे को मूर्ति के, जो आपकी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, उनके चरणों के पास जलाएं। इसके अलावा एक तेल का दीपक, छोटा तेल का दीपक आप गणेश जी के लिए अलग से जलाएं और लक्ष्मी गणेश की पूजा करें और उनसे अपनी जीवन भर माला माल रहने की आप कामना करें। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, सभी दीवे अपने आप बुझ जाएं, उसके बाद जो आपने चावल की ढेरी लगाई थी जिस पर आपने कलश रखा था, उसमें से आप 21 साबुत दाने ढूंढ करके, साफ साफ चावल ढूंढ के उन्हें अपने एकत्रित करके किसी भी लाल रंग के कागज या फिर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख ले। और जब दोबारा आप पूजा करें, इस प्रकार की पूजा करें, तब आप उन चावलों को उठा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे और अन्य चावल जो आपने पूजा, अगली पूजा करने के बाद जो चावल उठाएंगे, उन्हें आप दोबारा से अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा आप करते रहें और आप अपने पूरे जीवन भर मालामाल रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में जाते धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।